पितृपक्ष का समय हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस पखवाड़े में हमारे पितृलोक से हमारे पूर्वज अपनी संतानों का आशीर्वाद देने आते हैं और उनसे तर्पण, श्राद्ध एवं पिंडदान के माध्यम से तृप्ति की अपेक्षा रखते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि यदि पितृपक्ष में पूर्वजों को प्रसन्न कर लिया जाए तो न केवल वर्तमान जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, बल्कि आने वाले 7 जन्मों तक भी गरीबी, कष्ट और दुख पास नहीं आते। इसीलिए इस काल को पितृ ऋण से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम अवसर कहा गया है। धर्मग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि पूर्वजों की तृप्ति सिर्फ जल, तिल और भोजन से ही नहीं होती, बल्कि उस भोजन को यदि किसी भूखे जीव जंतु को अर्पित किया जाए तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से कुत्ते को भोजन कराना पितृपक्ष के दिनों में सबसे पुण्यकारी कार्यों में से एक माना गया है। कुत्ता धर्म और यम दोनों का प्रतिनिधि जीव माना जाता है। महाभारत में स्वयं युधिष्ठिर स्वर्ग यात्रा के समय एक कुत्ते को अपने साथ लेकर गए थे और अंत में वही कुत्ता धर्मराज का रूप धारण कर प्रकट हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि कुत्ता केवल एक जीव नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक है। गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में वर्णित है कि पितृपक्ष के समय यदि चुपचाप कुत्ते को रोटी, दूध, खिचड़ी या किसी भी प्रकार का भोजन खिलाया जाए तो पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे संतान को दीर्घायु, धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस छोटे से कार्य से न केवल पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है, बल्कि 7 जन्मों तक गरीबी, अभाव और दरिद्रता जीवन में प्रवेश नहीं करती। जब हम भोजन का एक टुकड़ा भी कुत्ते को अर्पित करते हैं तो वह केवल कुत्ता नहीं खाता, बल्कि उस माध्यम से हमारे पूर्वज उस अन्न को स्वीकार करते हैं। पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि यदि पितृपक्ष में एक बार भी कुत्ते को तृप्त कर दिया जाए तो यह पुण्य इतना प्रबल होता है कि घर की दरिद्रता, कर्ज और दुख स्वतः दूर हो जाते हैं। कुत्ते को खिलाने की यह परंपरा यमराज से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि यमराज के द्वार पर भी 2 कुत्ते प्रहरी के रूप में विराजमान रहते हैं और वे ही जीवात्मा को उनके पथ तक पहुंचाते हैं। जब कुत्ते को भोजन कराया जाता है तो यह यमदूतों को तृप्त करने जैसा ही होता है, जिससे मृत्यु के उपरांत आत्मा को भी सहज मार्ग प्राप्त होता है। पितृपक्ष में किया गया यह छोटा सा उपाय केवल लौकिक सुख ही नहीं देता, बल्कि आत्मा की यात्रा को भी सरल बनाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि श्राद्ध केवल पंडित बुलाकर ब्राह्मण भोजन कराने से ही पूर्ण होता है, परंतु शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि जब तक जीव जंतुओं को तृप्ति नहीं दी जाती तब तक श्राद्ध अधूरा रहता है। विशेषकर कुत्ता, कौआ और गाय को भोजन कराना अनिवार्य बताया गया है। इनमें से कुत्ते को तृप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह घर की नकारात्मकता को भी निगल लेता है। कहते हैं कि पितृपक्ष में यदि किसी घर के बाहर कुत्ता आकर बैठ जाए तो यह शुभ संकेत है और समझना चाहिए कि पितर उसके माध्यम से तृप्ति की इच्छा जता रहे हैं। ऐसे समय में उस कुत्ते को चुपचाप भोजन खिला देना चाहिए। यहाँ चुपचाप शब्द का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे किसी दिखावे या प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा और निष्ठा के साथ करना चाहिए। बिना किसी को बताए सच्ची भावना से जब कुत्ते को अन्न खिलाया जाता है तो पितरों को तृप्ति मिलती है और उनकी आत्मा प्रसन्न होती है। वे बदले में वंशजों,